फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वह माइक बंद करना भूल गया और को पायलट से बोला, अब तो बस एक गर्म चाय पीऊंगा और फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूंगा। एयर होस्टेस यह सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंसकर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। एक सजी धजी महिला एक डेंटिस्ट के क्लिनिक गई। एक दांत निकलवाना है, पर सिर्फ 10 मिनट में। कोई एनेस्थीसिया नहीं, बेहोशी नहीं, या कोई पेन किलर की भी जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत दर्द होता है तो होने दो, पर जल्दी, मुझे एक किटी पार्टी में जाना है। डॉक्टर, कमाल है, गजब की बहादुर महिला है आप। आइए, एग्जामिन चेयर पर लेट जाइए। बताइए, कौन सा दांत निकलवाना है? महिला अपने पति से, जाओ लेट जाओ और बता दो कौन सा दांत है। रवि, यार, डॉक्टर पर्ची पर ऐसा क्या लिख देते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? बंटी, वो लिखते हैं, मैंने तो लूट लिया, अब तू भी लूट ले। पिंकू, अगर मैं नारियल के पेड़ पे चढ़ जाऊं तो क्या वो इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिख जाएगी? टोनी, हाँ, फिर हाथ छोड़ देना तो मेडिकल कॉलेज की भी दिख जाएगी। संजू, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? पिंकी, 5 सेब। संजू, गलत, तुम सिर्फ एक सेब खा सकती हो, क्योंकि दूसरा खाने जाओगी तभी तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। पिंकी, वाह, सुपर जोक, मैं अपने दोस्तों को सुनाऊंगी। पिंकी सुनीता से, तुम खाली पेट कितने सेब खा सकती हो? सुनीता, मैं तो 10 खा सकती हूँ। पिंकी, पागल, 5 बोलती तो मस्त जोक सुनाती। शामू, मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। डॉक्टर, अब तुम मुझसे 40 रुपए वाली दवाई ले जाओ, इससे तुम्हें 10 रुपए का फायदा होगा। बॉस, कहाँ गए थे? कर्मचारी, बाल कटवाने। बॉस, ऑफिस के काम के समय में? कर्मचारी, बाल भी तो ऑफिस के समय में ही बढ़े थे। बॉस, घर में रहते हो तब भी तो बाल बढ़ते हैं ना तुम्हारे। कर्मचारी, तो टकला थोड़ी ना किया है, जितने ऑफिस में बड़े थे उतने ही कटवाए हैं। पत्नी, सुनो जी, अगर इसी रफ्तार से आपके बाल झड़ते रहे तो मैं आपको तलाक दे दूंगी। पति, और मैं पागल इन बालों को बचाने की कोशिश कर रहा था। टीचर, संजू, यमुना नदी कहाँ पर बहती है? संजू, जमीन पर। टीचर, नक्शे में बताओ कहाँ पर बहती है? संजू, नक्शे पर कैसे बह सकती है, नक्शा गल नहीं जाएगा। पति, तुम्हारी ये रोज रोज की फरमाइशों से कहीं मैं खुद को मार न दूं। पत्नी, आप भी ना रुला के ही मानोगे। चलो, अब एक अच्छी सी सफेद साड़ी दिला दो बस, नहीं तो 13वीं पर क्या पहनूंगी। पति पत्नी डांस पार्टी में। पत्नी, आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति, ओह, पर हम तो माचिस साथ में लाए ही नहीं। पत्नी, अरे वैसे नहीं, मेरा मतलब है आज मैं जोरदार डांस करूंगी। पति, हाँ, फिर तो लोग ही स्टेज पर आग लगा देंगे। पति, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक के मारती है। जज, अभी से मार रही है या पहले से? पति, पहले से मार रही है। जज, तो इतने साल के बाद तलाक क्यों? पति, क्योंकि अब इसका निशाना पक्का हो गया है। मारवाड़ी मंदिर में, भगवान, अगर आप मुझे 1000 रुपये देंगे तो मैं 500 रुपये आपके श्री चरणों में अर्पित कर दूंगा। थोड़ी दूरी पे जाकर उसे 500 रुपये का नोट मिला। मारवाड़ी बोला, प्रभु, इतना भी भरोसा नहीं था, जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। बेटा, पापा, मैं फिर से फेल हो गया। पापा, कोई नहीं, तू शेर का बेटा है। बेटा, टीचर भी यही कहती है। पापा, क्या कहती है? बेटा, न जाने किस जानवर की औलाद हो।
एक लखपति से किसी ने पूछा, आपके लखपति होने का श्रेय आप किसको देंगे? लखपति, अपनी इस सफलता का सारा श्रेय मेरी बीवी को ही जाता है। पूछने वाला, अरे वाह, धन्य है वो औरत। अच्छा, शादी से पहले आप क्या थे? लखपति बोला, मैं तो सिर्फ करोड़पति था। कब्रिस्तान के आगे दो लोग बात कर रहे थे। इतने आराम से सो रहे हैं ना ये लोग। उनमें से एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के ये जगह ली है। रात को 2:30 बजे पप्पू को कॉल आया। पप्पू, हेलो, कौन? फोन वाला, अरे भाई साहब, सो रहे थे क्या? पप्पू, नहीं जी, मैं तो कोमा में था, जान बचाने का शुक्रिया। बबलू, अगर प्रिंसिपल ने अपने शब्द वापस नहीं लिए तो मैं यह स्कूल छोड़ दूंगा। मोहन, क्या कहा था प्रिंसिपल ने? बबलू, कहा था स्कूल छोड़ दो। 4 लोग एक ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 चढ़ गए। सबने कहा वेल डन। एक चढ़ने वाला बोला, क्या खाक वेल डन, जाना तो उन्हें था, हम तो छोड़ने आए थे। 3 दोस्त पिकनिक पर गए। पता चला कोल्ड ड्रिंक तो भूल कर आ गए। सबने मिलकर तय किया कि कोई एक जाकर कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा। जाने वाला दोस्त, मैं इस शर्त पर जाता हूँ कि मेरे आने तक कोई समोसा नहीं खाएगा। दोनों ने कहा ठीक है। राह देखते देखते 2 घंटे बीत गए तो दोनों ने सोचा कि अब समोसे खा लेने चाहिए। जैसे ही उन्होंने समोसा उठाया, वो गया हुआ दोस्त पेड़ के पीछे से निकला और बोला, ऐसा करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। पप्पू अस्पताल की नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा दिया है। नर्स शर्मा कर, चल झूठी, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो बस किडनी चुराई है। पापा, ये साड़ू भाई का रिश्ता क्या होता है? पापा, जब 2 अनजान लोग एक कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो वो आपस में साड़ू कहलाते हैं। पड़ोसी, यार तेरे घर से तो बहुत हंसने की आवाज आती रहती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, मेरी बीवी रोज मुझे बेलन फेंक कर मारती है, अगर लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। भगवान का शुक्र है, जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही है। एक लड़के की बाइक से स्कूटी वाले की टक्कर हो गई। भीड़ ने लड़के को खूब मारा, बुरी तरह पीटा, फिर स्कूटी और लड़की को उठाया। एक आदमी ने लड़की से पूछा, आपको लगी तो नहीं? लड़की, नहीं, ये तो रोज का काम है, स्कूटी सीख रही हूँ ना अभी। पति पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हो गया। पत्नी, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम नहीं बोले तो मैं जहर खा लूंगी। 1, पति खामोश। पत्नी 2, पति फिर भी चुप। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति, गिनती। पत्नी, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी।